हेलो स्टूडेंट्स, द एन्चांटेड पूल नाम का लेसन है। इसका मैं हिंदी में अर्थ और थोड़ी समरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सी राजगोपालाचारी इसके राइटर हैं। 1878 को इनका जन्म और 1972 को इनकी मृत्यु हुई। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत, अ फेमस एपिक ऑन कौरवास एंड पांडवास एंड देयर ग्रेट फाइट। यह जो लेसन है महाभारत नाम के प्रसिद्ध महाकाव्य से लिया गया है, जिसमें कौरव और पांडवों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। और युधिष्ठिर जो है पांडवों में सबसे बड़े थे और उस समय वह वन में रह रहे थे। वन डे हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न टेकिंग द वाटर। एक दिन उन्हें जंगल में प्यास लगी। उन्होंने अपने सभी भाइयों को बारी बारी से पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन जब चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा, ही वेंट टू दैट साइड इन सर्च ऑफ दैम। तो उसके बाद वह उनकी खोज में गए। ही फाउंड दैम नियर अ पूल विच बिलोंग यमा। उन्होंने उन्हें एक तालाब के पास पड़े हुए पाया जो यम का था, यमराज का था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। यम ने यक्ष का रूप धारण कर रखा था। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। युधिष्ठिर वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, सो ही डिस्केंडेड इनटू द पूल। युधिष्ठिर भी पानी पीना चाहते थे, इसलिए वह पूल की ओर, तालाब की ओर आकर्षित हुए या बढ़े। ही स्टॉप्ड टू लिसन अ बॉडीलेस साउंड। उन्होंने एक शरीर रहित, जिसका कोई शरीर नहीं था, आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। दैट वॉइस वाज ऑफ यक्षा। यह आवाज़ यक्ष की थी। यक्ष आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल ऑफ देम वेरी वाइजली। और युधिष्ठिर ने उन सभी का बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। क्या क्या प्रश्न पूछे ये मैं बता रहा हूँ। जिस समय युधिष्ठिर पानी लेने के लिए वहाँ पर गए थे तालाब पर, तो यक्ष ने या उस बॉडीलेस आवाज़ ने उनको चेतावनी दी, यदि तुमने भी पानी पीने का प्रयास किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए और फिर जो है पानी लीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, प्लीज़ प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न तेजी से पूछे। पहला प्रश्न क्या था? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है? युधिष्ठिर का जवाब आया, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस मैन बिकम वाइज। कौन से विज्ञान को पढ़कर मनुष्य शक्तिशाली बनता है? कौन से विज्ञान को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन से विज्ञान को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी विज्ञान को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बल्कि यह एक महान या बुद्धिमान लोगों की संगति में रहकर बना जाता है या प्राप्त होता है। दोबारा देखिए, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बल्कि वह एक अच्छे या बुद्धिमान लोगों की संगति में रहकर बना जाता है। द यक्ष आस्क्ड। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। हवा से भी तेज क्या होता है? माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्रीव स्ट्राइक। सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? असोरो स्ट्रिकन हार्ट। एक दुख में डूबा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी।
हु accompanies a man in death, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after that. That alone accompanies soul, मरने के बाद आत्मा के साथ जो मनुष्य की आत्मा होती है उसकी एकाकी यात्रा में, अकेले यात्रा में उसका धर्म उसके साथ जाता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट्स सेल्फ, इट इज़ द ग्रेटेस्ट विजल। पृथ्वी जो अपने आप में सभी को समा लेती है, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, खुशी जो है अच्छे व्यवहार का, खुशी जो है अच्छे व्यवहार का परिणाम है। व्हाट इज दैट, ऐसी क्या वस्तु है? बाय गिविंग अप मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जिसको छोड़कर मुझसे सबका प्यारा बन जाता है। प्राइड, गर्व, घमंड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि मनुष्य गर्व करना छोड़ दे तो वह सबका प्यारा बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, ऐसी क्या वस्तु है जिससे हानि, व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन सी हानि है विच यील्ड्स जॉय, जिससे खुशी मिलती है, एंड नॉट सोरो, और दुख नहीं मिलता। एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें अधिक समय तक दुख नहीं होगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन बिकम वाइज, ऐसी क्या वस्तु है जिसे छोड़कर मनुष्य धनवान बन जाता है? डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से और उन्होंने सभी के सटीक आंसर दिए, सही उत्तर दे बिल्कुल। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष, दोबारा फिर देखिए, इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, जब उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। हे राजा, आपका एक भाई पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक and then he wished that the cloud complacent, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like fallen ebony tree, might arise। तो तब युधिष्ठिर ने नकुल की शारीरिक रचना का वर्णन करते हुए कहा, और युधिष्ठिर को यह सोचने में एक पल भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इच्छा प्रकट की कि बादलों जैसा जिसका रंग है, कमल जैसे नयन, चौड़ी छाती, लंबी भुजाओं वाला नकुल पुनर्जीवित हो जाए, जो एक आबनूस के पेड़ के समान सीधे लेटा हुआ है। यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुए, एट दिस, इस पर, एंड युधिष्ठिर, और वाई, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डू यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ऑफ भीमा, और उन्होंने पूछा कि तुमने भीम की अपेक्षा, भीम के मुकाबले नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और भीम तुम्हें सबसे अधिक प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी शक्ति से तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टूज, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। हे यक्ष, धर्म ही केवल मनुष्य की शील्ड है, ढाल है या कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ़ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रनिड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू विव्स ऑफ माई फादर,
कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रिवेयर्ड। मैं अकेला कुंती का पुत्र हूँ, मैं अकेला कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं है। उनको इस बात की तसल्ली है कि मेरा एक बेटा तो, तीनों में से एक बेटा तो जीवित है ही। कुंती के 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं दोनों माँओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। एक पुत्र यदि मैं कुंती का जीवित हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ माद्री का भी दूसरा कम से कम एक बेटा जीवित हो। इसलिए मैंने नकुल को पुनर्जीवित होने के लिए कहा है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए विद युधिष्ठिराज इम्पेरियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यमा, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह यमराज थे, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। परीक्षा लेना चाहते थे, वे देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर कब तक धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ते। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर गायब हो गए। अब ये लेसन यहाँ समाप्त हो रहा है। थैंक यू।